घात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का फार्मूला है, इसमें ही मान रखते हैं हम। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह कितना रखना है, 1/4 और एक्स लगा देंगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आप सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह कितना रखना है, माइनस का 1। देखो प्लस तो पहले से ही लगा हुआ है, हम जब माइनस के मान रखेंगे तो इसमें रखेंगे ब्रैकेट में। अब देखिएगा जो ब्रैकेट के पास संख्या कौन सी है, एक्स है, इधर वाली एक्स स्क्वायर नहीं है क्योंकि बीच में निशान माइनस का है, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, 1 का गुणा एक्स में किया एक्स और बटे में कितना है 4। अब देखिए बाहर क्या है प्लस, अंदर क्या है माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब बटे में जो संख्या रहे उसका गुणा पूरे समीकरण में करते हैं, इतना याद रखना है। और जिस जगह पे बटे रहे, बटे में संख्या उसमें से गुणा नहीं करना है। कैसे, देखिए 4 का गुणा पूरे समीकरण में। अब देखना 4 का गुणा पूरे समीकरण में, 4 का गुणा पहले किस में करूंगा मैं, एक्स में, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, बीच में निशान माइनस। अब 4 का गुणा एक्स में नहीं करेंगे तो एक्स को छोड़ देंगे और बटे में से संख्या हटा लेंगे तो एक्स रहेगा, फिर 4 का गुणा करूंगा, 4 एकम 4। अच्छा मैंने 4 का गुणा ये एक्स में क्यों नहीं किया, इसका मतलब समझे आप यहाँ पे, ये मान लीजिए एक्स और बटे 4, इसमें 4 का गुणा करना था मुझे, तो ये 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया तो कुछ नहीं बचा, वहाँ पे कितना बचा हुआ है एक्स। इसलिए हम जहाँ पे संख्या रहती है वहाँ पे गुणा नहीं करते हैं, जिस जगह पे संख्या बटे में रहे उसमें गुणा नहीं किया, उसको एक्स को छोड़ देंगे और बटे में से संख्या हटा लेंगे। ये पहला सवाल है, ठीक है ना। चलिए इसी का दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल है √2 1/3, √2 और 1/3। पहला वाला मान किसका रहता है, अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल का रहता है, दूसरा वाला मान किसका रहता है, गुणनफल का रहता है। यहाँ देखें तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रख दूंगा मैं, रूट की संख्या में कितना रहेगा 2 और अल्फा इंटू बीटा की जगह रहेगा 1/3। वही द्विघात बहुपद निकालना है हमें, फार्मूला यही रहेगा, सेम फार्मूला रहेगा हर सवाल में। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 और एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रहेगा 1/3। अब यहाँ मैं ब्रैकेट में नहीं रख रहा, जब भी याद रखना ये प्लस का मान रहे, ये प्लस की संख्या ये रहे, अगर माइनस का मान आ जाए तो उसे ब्रैकेट में रख लीजिए। क्यों, माइनस प्लस का निशान एक साथ नहीं लगाएंगे हम। अब देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, √2 का गुणा एक्स में करेंगे तो कितना होगा √2x और प्लस 1/3, ये आपका गुणा होगा। √2 का एक्स में गुणा करेंगे तो कितना होगा √2x। अब देखिए बटे में कितना, अब की बार 3 है, जब बटे में जो भी संख्या नीचे रहे तो उसका ही गुणा पूरे समीकरण में करना है। तो x का गुणा पूरे समीकरण में करने पर पूरा लिख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 3 का गुणा किस में करूंगा मैं, 3x स्क्वायर में करूंगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का गुणा √2 में करना है तो कितना होगा 3 √2 और x। याद रखना एक रूट में संख्या हो एक बाहर संख्या हो, जैसे मान लीजिए 3 का गुणा मैं अभी बता रहा हूँ √2 में, तो कितना हुआ है 3 √2। इसको ऐसा मत कर दीजिए कि 3 का गुणा √2 में किया तो रूट कितना कर दिया 6, नहीं, बाहर की संख्या का बाहर गुणा होता है, अंदर की संख्या का अंदर गुणा होता है। चलिए 3 का गुणा x में करा 3x स्क्वायर हो गया, 3 का गुणा √2 x में करा तो 3 √2x हो गया और प्लस कितना है एक हो जाएगा, बटी की संख्या खत्म हो जाएगी, उसमें गुणा नहीं करेंगे। पिछले ही सवाल में बताया हुआ है 1/3 में 3 का गुणा करा तो 3 से 3 कट गया, इसलिए 1 बचेगा वहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 2। चलिए क्वेश्चन 3 और देखते हैं। इसी का सेम सवाल होंगे पूरे, इसी में कुछ भी नहीं करना अलग से, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूले में हमें क्या रखना है, मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है 0√5, 0√5 ये संख्याएं दी हैं आपको सवाल में, तो योगफल का मतलब 0 और गुणनफल कितना है √5। पहली वाली संख्या जो रहती है योगफल का मान रहता है, दूसरा किसका रहता है गुणनफल का, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखूंगा मैं 0 और x, अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रहेगा √5। अब यहाँ पे देखिए 0 को गुणा x में क्या कितना हुआ 0 और प्लस के √5। याद रखिए 0 का किसी में भी गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आता है। तो 0 खत्म, माइनस भी खत्म, 0 के साथ माइनस भी खत्म, 0 का निशान भी खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा x² √5।
ये आंसर आ गया। आसान सवाल है, पूरे एक जैसे ही सवाल है, बस इतना याद रखना, बटे में अगर कोई संख्या है तो उसका गुणा पूरे समीकरण में करते हैं हम। चलिए इसी का ही चौथा देखता हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा चल रहा है, इसके सवाल हैं। चौथा सवाल क्या है, 1,1, आसान सवाल है, बस समझिएगा। 1,1 पहली वाली संख्या अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल की, दूसरी वाली गुणनफल की अल्फा इंटू बीटा की। चलिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रख दूंगा मैं, अल्फा प्लस माइनस की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रहेगा, एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह भी कितना रहेगा, 1 रहेगा। देखिए एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर है, 1 का गुणा एक्स में किया तो क्या हुआ, एक्स और प्लस का 1। याद रखना 1 का गुणा किसी में करते हैं 1 खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका चौथा सवाल भी हो गया। चौथा है सवाल, ये नंबर नहीं डाल रहा मैं, भूल जाता हूँ मैं, कितना है, चौथा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए पांचवा देखते हैं हम। फार्मूला सेम रहेगा, मिटा नहीं रहा, हर बार आपको फार्मूला लिखना है इसमें अलग से, हर सवाल का फार्मूला अलग लिखिएगा। चलिए माइनस का 1/4 कोमा 1/4। अब ये देखिए तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, है वैसा ही। अब देखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4। अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस का 1/4, एक्स से लगाया है, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4। तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व किया करें, पहले आप गुणा करें, तो ब्रैकेट के आगे जो संख्या रहती है वो गुणा होता है, ठीक है ना। तो ब्रैकेट सॉल्व भी करा करें, उसके बाद नहीं तो यहाँ पे उलझ जाएं। यहाँ पे देखिए आप समझे कि बटे में संख्या है तो उसका पूरे समीकरण में गुणा करना है, पहले ये नहीं करना है, पहले जो ब्रैकेट है उसे सॉल्व करें, ब्रैकेट को खत्म करें। 1 का गुणा एक्स में किया तो कितना हुआ है, एक्स। अब देखिए अंदर क्या है माइनस, बाहर क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस। गुणा करने में अगर एक जैसे निशान है, चाहे माइनस के हों चाहे प्लस के, तो निशान किसका आता है, प्लस का, और बटे में कितना है 4, और प्लस का 1/4। क्या किया है, एक्स का गुणा 1 में किया, कितना हुआ एक्स, माइनस माइनस क्या बन गई, प्लस। तो एक्स बटे 4 1/4। अब देखिए सेम संख्या बटे में है, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, सेम है दोनों में क्या है, सेम। अब इसमें अलग होती तो बात अलग है, एक जैसी है ना, तो 4 का ही गुणा पूरे समीकरण में होगा, 4 का गुणा पूरे समीकरण में। अब देखिएगा 4 x/4 है, 1/4 है, इनमें गुणा नहीं होना है, मैंने आपको बताया हुआ कितनी ही संख्याओं में लिखा हो, सिर्फ गुणा क्या होना है, 4x², मतलब 4 का गुणा x में करा 4x², और फिर क्या कितना है, प्लस का x प्लस का 1, क्योंकि ये कट जाएगी ना, 4 से 4 कट जाएगा, 4 का गुणा इसमें करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 5। चलिए इसका एक क्वेश्चन और बचा है, वर्क। अगला लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कितना है, 4,1। अब यहाँ देखें अल्फा प्लस बीटा की जगह 4, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1। मैंने बताया क्या, क्वेश्चन दोबारा देखते हैं हम। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। जो दो संख्याएं दी हैं, कोमा लगा हुआ है बीच में, 4,1। पहली संख्या अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल की, दूसरी संख्या अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल की। चलिए वही फार्मूला लगेगा, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलें देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखना है, 4, और x से लगा दूंगा साथ में बाहर, अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रहेगा 1। चलिए x² कोई बटे में संख्या है नहीं, 4 का x में गुणा किया कितना हुआ 4x प्लस का 1, यही आंसर, ठीक है ना। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद मतलब जो उसे कहते हैं जिसमें स्टार्टिंग में 2 घात लगी हो समीकरण में, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं।